एक एग्जाम की तैयारी में आप दिन रात एक कर देते हो, रोज 10-10 घंटे की पढ़ाई करते हो और सारे त्योहार छोड़ देते हो, सारे फंक्शन छोड़ देते हो। सारी चीज़ें त्यागने के बाद जब पढ़ाई करके और पूरी तैयारी से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हो, तो टेक्निकल इशू के नाम पर आपको वेट कराया जाता है। और वेट कराने के बाद ऐसा नहीं कि पेपर स्टार्ट हो जाएगा। घंटों तक वेट करने के बाद कुछ कैंडिडेट को बिना एग्ज़ाम दिए ही घर वापस जाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके ऊपर क्या बीतेगी, उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगी, उसकी मेहनत के ऊपर क्या बीतेगी। क्या होगा कि इस बार की मेहनत जैसी अगली बार परिस्थितियां ना बन पाए। क्योंकि ये जो एग्जाम है, आप ऐसे स्टूडेंट का ले रहे हैं जो एमएससी के बाद सबके ऊपर कमाने का एक प्रेशर होता है, सबके पास सेटल होने का एक प्रेशर होता है कि एमएससी कर चुके हैं, अब क्या करना है। ऐसे एग्जामिनेशन को, जिनसे देश का भविष्य बनने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी खबर आ रही है पत्रिका में कि अलवर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर यह घटना मॉडर्न इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की बताई जा रही है, जहां एग्जामिनेशन शेड्यूल तो 9 बजे जैसा कि होता है होना था, लेकिन हुआ नहीं। टेक्निकल इशू के कारण डिले हुआ। कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि घंटों तक वेट कराया गया। वेट कराने के बाद भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती रही। और कुछ स्टूडेंट को तो बिना एग्जाम दिए, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वर सेंट अवे विदाउट बीइंग अलाउड टू टेक द एग्जाम। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। एजेंसीज के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम हो सकता है या सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं है। हो सकता है ये उनका भविष्य हो सकता है ये उनकी जिंदगी हो। क्योंकि जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब पहुंच करके देखते हैं और ऐसा देखने को मिलता है, तो फिर कितना दुख होता है। दैनिक भास्कर में भी इसको कवरेज मिला हुआ है कि एग्जामिनेशन को बीच में कई सारे कैंडिडेट ने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ा, या फिर टेक्निकल इशू की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं हुआ। इस बात को पूरी क्लैरिटी के साथ इसमें तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन पत्रिका ने कवर किया हुआ है। और पेपर लीक का शक इस पर स्टूडेंट्स बता रहे हैं। इसके अलावा जनसत्ता में भी इसको कवर किया गया है कि सीएसआर नेट एग्जाम 2025, राजस्थान के इस जिले में सीएसआर नेट का पेपर लीक के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो आपसे अनुरोध है कि अभी मामला साफ नहीं हो पाया कि लीक था कि नहीं था, और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आप मैं सीएसआर से अनुरोध करता हूं कि एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एनटीए में हर बार ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? एनटीए क्यों नहीं, क्योंकि ये पेपर तो बहुत छोटा सा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख बच्चे एग्जाम देते होंगे, और क्या देंगे? इससे ज़्यादा क्या एग्जाम देंगे? ऐसे छोटे से एग्जाम में भी इस तरह की गड़बड़ी आ रही है, तो ये ठीक नहीं है। सीएसआर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। सीएसआर ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले कुछ सालों में अपना जो एग्जामिनेशन था, बहुत अच्छे तरीके से वो कंडक्ट कराते थे। एनटीए की वजह से जो गड़बड़ी हो रही है वो नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी इसको कवर किया है कि एग्ज़ाम में टेक्निकल गड़बड़ी है, खामी है या गड़बड़ी। गड़बड़ी का मतलब यहाँ पेपर लीक से है। अलवर सेंटर पर पेपर को बीच में छोड़ करके बाहर निकले कैंडिडेट, ऐसा उन्होंने कहा है। जो कैंडिडेट बाहर निकले हैं उनका क्या होगा, ये जवाबदेही कौन तय करेगा? जो कैंडिडेट घंटों तक वेट करते रहे, उनके प्रति कौन जवाबदेह है? वो किसके जिम्मेदारी है? जब आप एक सिस्टम बनाते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी, कोई खराबी हो तो आप उसकी जिम्मेदारी लें। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा। कम से कम सीएसआईआर से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मैं हमारे पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरे छात्रों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ ऐसे बच्चों के भविष्य को थोड़ा सा साफ करिए, उनको आंसर करिए कि जब सेंटर की दिक्कत थी, सेंटर की गड़बड़ी थी और उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसके प्रति कौन जिम्मेदार है और उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या उनको वापस से 5 महीने का वेट करना पड़ेगा या फिर उनको आने वाले कुछ दिनों में जवाब मिलेगा? क्योंकि जिस मानसिक स्थिति से वो बच्चे गुजर रहे हैं, वो
शायद ही आप समझ पाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ और सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग भी आवाज़ इसके प्रति उठाइए, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है ना। ये कौन तय करेगा, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना हमारा काम है और बाकी सिस्टम्स से तो सिस्टम ही निपटेगा। थैंक यू।